हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आप ई कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। पहला और दूसरे यूनिट की जो वीडियो है ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है। तो आप जो है से प्रीवियस की वीडियो आप ज़रूर देख लें। और जब तक आप वो वीडियो देख लें उसके बाद ही आप जो है ये यूनिट 5 की वीडियो देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं लिंक जो है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में ज़रूर है। ठीक है, तो इसीलिए हमें पहले बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि पहले में क्या है और दूसरे में क्या है, उसके बाद हम आगे की चीज़ें हम पढ़ें तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो ये जो यूनिट है ये यूनिट 5 है। वैसे मैंने यूनिट 4 जो है ऑफलाइन बच्चों को मैंने करा दिया है, लेकिन खैर अगर उसके लिए भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं वो समझा दूंगा। तो यूनिट 5 मैंने नहीं कराया तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाए ताकि सभी बच्चे से देख लें। तो यूनिट 5 जो है जिसमें लेसन 1 जिसको सिक्योरिटी एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ ई कॉमर्स, जैसा कि आपको पता ही है ई कॉमर्स से रिलेटेड जो भी हम बिज़नेस वगैरह करते हैं तो उसकी कुछ सिक्योरिटी और लीगल एस्पेक्ट भी होते हैं कहीं ना कहीं जो मैटर करता है। तो कौन कौन से लीगल एस्पेक्ट होते हैं, कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ वगैरह हमें फॉलो करने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। तो इसमें मीनिंग एंड इश्यूज़ वगैरह के बारे में लिखा है, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो पहले कह रहा है व्हाट इज़ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स के बारे में ऑलरेडी हमने पहले पढ़ रखा है तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये पॉइंट है कि ई कॉमर्स सिक्योरिटी इशू। ई कॉमर्स सिक्योरिटी इशू क्या हो सकता है, आपको भी पता है कि जब भी हम ई कॉमर्स सिस्टम इज़ अ बेस अपॉन अ इंटरनेट यूज़, तो विच प्रोवाइड ओपन एंड ईजी कम्युनिकेशन ऑन ग्लोबल हैज़ is because the internet because the internet is upgraded and unmanaged, uncontrolled, and it introduced as a wide range of risk and threat to the system of operating it। आप खुद ही समझो कि कहीं ना कहीं आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हो, जैसे आपको भी पता है ना कहीं फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग जो है सिक्योरिटी भी रखना बहुत ज़रूरी है। फ्रॉड तो होते रहते हैं, इसका तो एक तरीके से कहीं रुक नहीं सकता, कुछ ना कुछ साइबर क्राइम तो होता ही रहता है। उसके रिगार्डिंग हम कितना प्रिपेयर हैं उससे फ़र्क पड़ता है। तो इसमें चैप्टर में हमें यही बताया जाएगा कि जब हम कोई ई कॉमर्स ट्रेड वगैरह करते हैं तो उसमें क्या क्या सिक्योरिटी जो है फॉलो करना पड़ता है, क्या क्या सिक्योरिटी राइज होती है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो पहला अगर हम देखें तो कह रहा है द फॉलोइंग पॉइंट ऑनलाइन द सिक्योरिटी इशू रिलेटेड टू ई कॉमर्स। सबसे पहले एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल का मतलब वही है, अगर आप ऑपरेटर है, जैसे अब मैं सपोज करो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑन यूट्यूब, ठीक है, अब ये मेरा चैनल है। कभी कभी ऐसा भी होता है मेरे चैनल को हैक कर लिया जाए, ठीक है ना, कि मेरा एक्सेस जो है किसी दूसरे के पास चला जाए। एक्सेस कब ट्रांसफ़र होता है, जब आपका पासवर्ड किसी सामने वाले को पता चले। ठीक है, आप देखते होंगे बहुत से, अगर आप प्ले स्टोर ऐप में जाओगे, प्ले स्टोर स्टेशन में जाओगे, आप देखोगे बहुत सारे ऐसे ऐप है जो लिखा होगा सिक्योरिटी को तोड़ना, ये वो वगैरह वगैरह। अब बच्चे कुछ ऐसे होते हैं नए नवेले, वो क्या करते हैं, ले बेटा डाउनलोड किया और अपना खुद ही एक्सेस उनके कंट्रोल में हो जाता है। क्यों, आप नंबर भी उसमें दे देते हो, ओटीपी पासवर्ड खुद जनरेट करते हो, कहीं ना कहीं इसमें आए। तो एक्सेस कंट्रोल कहीं ना कहीं आपसे छूट सकता है, इसकी सिक्योरिटी करना बहुत ज़रूरी। तो कह रहा है इट इज़ इफ़ एक्सेस कंट्रोल इज़ प्रॉपरली implemented many other security problem like a lack of privacy, well either the eliminated mitigate या access control ensure only those legitimately require access resources and given access those without valid access cannot be had। तो भाई मैं तो एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इसको बनाया है, तो कहीं ना कहीं दूसरे ने भी इसको अगर कर लिया हो एक्सेस, तो हैक कर लिया हो, तो क्या प्रॉब्लम तो राइज होगी। यहाँ एग्जांपल दे रखा है, आप एग्जांपल को समझिए। फॉर एग्जांपल बीइंग एबल टू फिजिकल एंटर और बिल्डिंग और हैविंग एक्सेस नेटवर्क इक्विपमेंट ऑन एग्जांपल ऑफ थ्रेट। जैसे सपोज करो, अब ये तो मैं अपने लैपटॉप से करा रहा हूँ, और लैपटॉप में यही है कि अगर मैं कहीं बाहर चला गया, कोई आया और बिल्डिंग में एंटर किया और उसी लैपटॉप से जो है ये इक्विपमेंट नेटवर्क वही यही सारी चीज़ें उससे एक्सेस को जो है हैक कर लिया,
तो ये कहीं ना कहीं थ्रेट रहता ही है, ठीक है ना। दूसरा, ई कॉमर्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्राइवेसी को देखना भी होता है, प्राइवेसी भी ज़रूरी है, ठीक है ना। अब प्राइवेसी जो है, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सेस कंट्रोल, ठीक है ना, जिसमें हाउ एवर एक्सेस कंट्रोल D1 as the with large picture do this threaten privacy similarly access on control। तो ई कॉमर्स में दूसरा आपका, जैसे अभी आपने एक्सेस कंट्रोल पढ़ा, दूसरा प्राइवेसी, तीसरा एथेंटिकेशन, ठीक है। एथेंटिकेशन जो है इंश्योर क्या करता है, अगर आप इसकी लाइन पढ़ो तो कह रहा है एथेंटिकेशन इंश्योर दैट द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैसेज इज़ करेक्टली आइडेंटिफाइड। एक होता है ऑथेंटिकेशन, एक होता है नॉन ऑथेंटिकेशन। एक तरीके से देख लो कि फ्रॉड जो मैसेज आते हैं, आपने देखा होगा ना, फ्रॉड मैसेज वगैरह आपके फ़ोन पे आते रहते हैं, तो वो क्या है, अनऑथेंटिकेशन है, ठीक है ना, ये फ्रॉड के पर्पज़ है। और कुछ होता है सर्टिफाइड होते हैं, प्रमाणित होते हैं, कि एक्चुअली हिंदी जो होती है प्रमाणित होते हैं, कि अब जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर आरबीआई आप या एसबीआई आपको कोई भी मैसेज कर रहा है कि आप अपना ओटीपी किसी को शेयर ना करो, तो ये अथेंटिकेशन प्रमाणित है दी, ठीक है ना। इसे जो ये जो मैसेज आया है, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैसेज इज़ करेक्टली आइडेंटिफाई, दिस मीन हैव द कैपेबिलिटी टू डिटरमाइन हु सेंड द मैसेज, कि इसने कहाँ से भेजा है और विच मशीन, और कौन सी मशीन से आया है। ये सारी चीज़ें हम एक साइबर क्राइम में सारी चीज़ें ढूंढ लेता है, साइबर से रिलेटेड होता है, ठीक है। और नॉन रेपुटेशन, ये कह रहा है नॉन रेपुटेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू ऑथेंटिकेशन एंड दिस इंश्योर द सेंडर कैन नॉट डिनाई सेंडिंग अ पर्टिकुलर मैसेज एंड द रिसीवर कैन नॉट डिनाई रिसीविंग मैसेज। इफ दिस हैपन infrequently it may not be significant harm e-commerce on the large scale this can be devastating। for example से ज़्यादा क्लियर होता है हर चीज़ को, यहाँ से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ मैनी कंज्यूमर रिसीव गुड्स एंड देन डिने प्लेसिंग द ऑर्डर, the shipping, handling and associated cost with the order can be signified for the company processing the order। कह रहा है अगर कोई कस्टमर रिसीव करता है गुड्स देन डिने प्लेसिंग ऑर्डर, तो फिर वो जो है मना नहीं कर सकता कि कहाँ उसे भेजना है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंडर जब कुछ चीज़ें कैन नॉट डिनाई, मना नहीं कर सकता, उसे प्रॉपरली देना पड़ेगा। जैसे आप देखो, कोई से भी ऐप देखो, कोई से भी ऐप पे अगर आप जाओ, सबसे पहले वो कहेगा अपना नंबर डालो, फ़ोन नंबर या ईमेल से लॉगिन कर सकते हो, है ना, ये सारी चीज़ें। और जब तक आप ऐसा नहीं करोगे आप उस ऐप को चला ही नहीं सकते। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी है कि अगर आप ई कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ आप खुद ही देखो, या फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, अगर आप स्टार्टिंग में जैसे अभी चलो आप इसे अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करो तो आपसे फ़ोन नंबर मांगेगा सबसे पहले, और फिर वही एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें मांगे, तो आप इसे डिनाई नहीं कर सकते, चाहे वो सेंडर हो या रिसीवर हो, ठीक है ना, ताकि वो शिपिंग और हैंडलिंग कॉस्ट, एसोसिएट कॉस्ट जो है वो सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सके, कितना लगेगा कि उस कस्टमर तक जाने में कितना पैसा लगेगा, ठीक है ना। अवेलेबिलिटी इंश्योर दैट रिक्वायर्ड सिस्टम अवेलेबल व्हेन नीडेड, ठीक है, ओके। कह रहा है फॉर एन ई कॉमर्स दिस मीन दैट कंज्यूमर ऑर्डर सिस्टम आर अवेलेबल ऑल टाइम, ठीक है ना, बट टू मेजर थ्रेट अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम आर वायरस अटैक और डैनियल सर्विस। जैसे कि आपको पता है ई कॉमर्स 24/7 आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें दो मेजर थ्रेट आ सकते हैं, एक तो वायरस अटैक हो सकता है, ठीक है ना, और डैनियल सर्विस हो सकता है। तो ये दो चीज़ें जो है हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने अभी पॉइंट पढ़े, वो किससे रिलेटेड था, वो आपका था ई कॉमर्स सिक्योरिटी इशू, ठीक है। और अगला जो टॉपिक है वो है रिस्क इन्वॉल्व इन ई कॉमर्स। तो बहुत से रिस्क होते हैं भाई। सम ऑफ द मोर कॉमन थ्रेट दैट हैकर पोज टू सी कॉमर्स सिस्टम इंक्लूड, ई कॉमर्स सिस्टम है भाई, ठीक है ना, ये गलत इसमें लिखा हुआ है ये पॉइंट, ठीक है ना। पहला है कैरिंग ऑन डैनियल ऑफ सर्विस DOS अटैक दैट स्टॉप एक्सेस ऑफ ऑथराइज यूज़र, ठीक है। ये क्या होता है,
कि DOS जो होता है, अटैक द स्टॉप एक्सेस टू ऑथराइज यूज़र और of the website so that site is forced to offer reduced level of service, in some cases operation completely। कभी कभी क्या होता है कि इसमें कह रहा है कि DOS के थ्रू क्या होता है कि अटैक टू द स्टॉप एक्सेस, आप जो इस पे एक्सेस को स्टॉप नहीं कर सकते, आप आगे कंटिन्यू करोगे। देखोगे होगे आप गलती से अगर कुछ ऐसी साइट ओपन कर दो तो वो आ जाता है अटेंशन अटेंशन, उस पर फिर आप बैक नहीं जा पाते हो, तो वो DOS ही होता है, ठीक है ना। अब देखना, गेनिंग एक्सेस सेंसिटिव डेटा सच अ प्राइस लिस्ट कैटलॉग एंड वैल्यूएबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अलर्टिंग डिस्ट्रॉइंग और कॉपी। इसमें कॉपिंग की भी इशू होती है भाई, कॉपी वगैरह डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है ना। जो आपने प्राइस लिस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे ट्रेडमार्क वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी, आपने उसका पेटेंट्स नहीं करा रखा है, कॉपीराइट नहीं करा रखा, तो कहीं ना कहीं कोई और से चोरी कर सकता है। अल्टरिंग योर वेबसाइट, डैमेजिंग योर इमेज, डायरेक्टिंग योर कस्टमर टू अदर साइट, ठीक है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी वेबसाइट के जो पिक्चर्स इमेजेस वगैरह हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं और आपके कस्टमर को भी एक तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है और कस्टमर की इंफॉर्मेशन जो है वो व्यू टू परपेचुएटिंग प्रिपेटेनिंग फ्रॉड, ओके। तो वही वाली बात है, आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जैसे अब सपोज करो आपने देखा होगा एक लॉजिक है, मेरे को लोन चाहिए, लोन के लिए अगर आप कहीं रिक्वायरमेंट डालते हो तो वो 10 जगह के पास पहुंच जाता है, आपके पास मैसेज आते रहते हैं, सर आपको लोन चाहिए, मैसेज आता है इफ़ यू वांट अ लोन प्लीज़ कॉन्टैक्ट दिस वगैरह वगैरह। तो ये सारी कहानी कहाँ से जनरेट हुई है, यहीं से जनरेट हुई है कि आपकी डेटा जो है प्राइवेसी अब रही ना। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, आप इसे आराम से बना के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटी थ्रेट इन ई-कॉमर्स इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी इंट्यूशन एंड ब्रीचेस, अटैकिंग मेथड लाइक अ हैकिंग, ठीक है ना, स्नीफिंग, साइबर वैंडलिज्म etc। तो देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसमें हम ये देख सकते हैं। तो रिस्क टू ई कॉमर्स सिस्टम में क्या क्या रिस्क हो सकता है वो यहाँ नीचे मेंशन है, क्या क्या ई कॉमर्स में थ्रेट आ सकते हैं। पहला है करप्टिंग या डिलीटिंग द डेटा ऑन द हार्ड डिस्क योर सर्वर। भाई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में ही आता है ना, डेटा वगैरह हैक हो जाना और फिर वो डिलीट कर देना, ठीक है ना, और किसके थ्रू, हार्ड डिस्क और सर्वर। दूसरा स्टीलिंग कॉन्फिडेंशियल डाटा, आपकी कॉन्फिडेंशियल डाटा जो है वो चोरी कर लेते हैं, ठीक है। हैकर जो होते हैं वो आपकी कॉन्फिडेंशियल डेटा को क्या कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, ठीक है। एंड हैकर टू रिकॉर्ड यूज़र की स्टॉक, ठीक है ना। आपके हैकर जो है टू हाईजैक योर सिस्टम, ये हो सकता है। यूजिंग योर कंप्यूटर फॉर मैलिसियस पर्पज सच अ कैरिंग आउट डैनियल ऑफ सर्विस अटैक अनदर वेबसाइट, बिल्कुल आपकी साइट को हैक करके और आपके एक्सेस को इस्तेमाल करके वो दूसरे वेबसाइट को भी हैक कर सकते हैं। हार्मिंग कस्टमर, ये कह सकते हो ट्रेडिंग पार्टनर रिलेशनशिप बिटवीन द वायरस टू देम एंड योर सिस्टम, आपके सिस्टम से वायरस जो है स्प्रेड कर सकते हैं। अब ये कह रहे हैं ये वायरस स्प्रेड कैसे होता है, ठीक है। तो आपके पास सीडी होगी, फ्लॉपी डिस्क होगा। अच्छा फ्लॉपी डिस्क अगर आपको नहीं पता हो तो फ्लॉपी डिस्क पहले चलता था, अब फ्लॉपी डिस्क अब नहीं है, और अब तो यूएसबी डेटा केबल है, यूएसबी से पेन ड्राइव से आप आराम से किसी के भी इसमें लैपटॉप डालो, वायरस डालो। ईमेल कंटेंट अफेक्टिंग अटैचमेंट, ईमेल के थ्रू जो है वो डाल सकते हैं। इंटरनेट वर्म दैट एक्सप्लॉइटिंग होल इन योर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कनेक्टेड टू द इंटरनेट, इंटरनेट वर्म के थ्रू भी जो है आपको ये कर सकते हैं। अच्छा ये क्या है आपका साइफरवेयर क्या है, ये लिखा है इज अ सॉफ्टवेयर दैट प्लेज ऑन योर कंप्यूटर व्हेन यू विजिट सर्टेन वेबसाइट इट यूज सीक्रेटली
gather information about your usage and send it back advertiser on your interested party. In addition to tracking your system use can also slow down your crash your computer। देखो कितना खतरनाक सॉफ्टवेयर है ये, जो ये कह रहा है आपके कंप्यूटर में चला जाएगा, जिससे आप किसके थ्रू, व्हेन यू विजिट सर्टेन, कुछ वेबसाइट ऐसे होते हैं। इसलिए हम ना क्या करते हैं अपने लैपटॉप वगैरह में एंटीवायरस वगैरह डलवा लेते हैं कि अगर हम किसी ऐसे वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ जैसे ऐसे ना कहीं हम हमें मूवी डाउनलोड करनी आती है, क्योंकि अभी यूथ हो गया है, हम भाई थिएटर ना देखने जाए तो हम पायरेसी वगैरह जो है उसके लिए हम कहीं ना कहीं वेबसाइट पे मूवी ढूंढते रहते हैं। और अब ऐसे ही वेबसाइट पे चले गए तो वहाँ फिर क्या होता है, सीक्रेटली आपकी इन्फॉर्मेशन को जो है सेंड बैक कर दिया जाता है एडवर्टाइज़र ऑन देयर इंटरेस्टेड पार्टी। आपने देखा होगा, अगर आप नोटिस करो, खैर आज से आप नोटिस ज़रूर करोगे, इसकी तो गारंटी मैं दे रहा हूँ। आप क्या करना, जैसे फ्लिपकार्ट पे आप कुछ सर्च करो, शूज़ शर्ट जो है सर्च कर रहे हो तो शूज़ सर्च करना, ख़रीदना मत, सिर्फ सर्च करना। सर्च करने के बाद अब सर्च कर लिया आपने, अब जब आप एफबी और इंस्टाग्राम चलाओगे ना तो यकीन मानना जो शूज़ आपने उस समय सर्च किया है और ये आपने देखा है पूरा डिटेल प्राइस वगैरह, वो सारी चीज़ें आपके एफबी और इंस्टाग्राम पे शो हो रही होंगी। तो ये यही कह रहा है, इट इज़ ए सीक्रेटली गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर यूसेज एंड सेंड बैक टू एडवर्टाइज़र और इंटरेस्टेड पार्टी। ऑब्वियसली यार, अगर तुमने शूज़ देखा है तो उनके पास इन्फॉर्मेशन है कि इस बंदे ने शूज़ देखा है, इनको दिखाया जाए। तो जब आप इंस्टाग्राम और एफबी वगैरह चेक करोगे ना तो वो सारी एडवर्टाइजमेंट दोबारा आती रहेंगी आपकी आंखों के सामने, एक बार चेक करना, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको समझनी है, इस तरीके से आपको शो किया जाता है। प्रोटेक्टिंग द ई कॉमर्स सिस्टम, अब इसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिंग योर ई कॉमर्स सिस्टम, सबसे पहले अपना सिक्योरिंग करना है खुद के, ठीक है ना। फिर दूसरा, आइडेंटिफाई ई कॉमर्स थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटी, यानी इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट अंडरस्टैंड द रिस्क फेसिंग योर ई कॉमर्स सिस्टम एंड द पोटेंशियल इम्पैक्ट शुड बी सिक्योरिटी इंसिडेंटी राइज। बिल्कुल, सबसे पहले आप ये देख लो कि आपकी क्या प्रॉब्लम राइज हो रही है, उसको फटाफट आप फेस ऑफ करो, उसको छोड़ो मत, ठीक है ना। तो ये कह रहा है विद द हाई लेवल ऑफ डिपेंडेंसी अपॉन द सर्विस प्रोवाइडर बाय ई कॉमर्स सिस्टम इट एसेंशियल दैट दे प्रोटेक्ट फ्रॉम द थ्रेट पोज बाय हैकर। तो आप भी कुछ ना कुछ तो ऐसे सॉफ्टवेयर वगैरह जनरेट करवाओगे किसी से, ताकि इस अटैक से तो बच सको, ठीक है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम आपसे फेस ऑफ ना हो। ये ऑलरेडी हमने ऊपर पढ़ा हुआ है। अच्छा, फायरवॉल क्या होता है, ये सिक्योरिटी के रिगार्डिंग ही होता है, ठीक है ना। तो हम फायरवॉल पढ़ते हैं ना, आपने ना कहीं भी पढ़ा होगा, आपने मूवी, एक साउथ इंडियन मूवी देखी, फायरवॉल होता है एक तरीके से सिक्योरिटी लेयर होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है फायरवॉल इज़ अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी डिवाइस दैट फिल्टर इंफॉर्मेशन पासिंग बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेटवर्क and it control access to the internal users, preventing outside party from gaining access to the system and information on the internal network. Firewall can be applied at the network level to provide protection multiple workstation and internal network। एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि अगर आपका कोई हैकर जो है और आपकी साइट को हैक करने के लिए जाएगा तो उसे कुछ लेयर से, और जितने ज़्यादा लेयर होंगे इसके फायरवॉल के उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन रहेगा, ठीक है। तो ये फायरवॉल जो है टू फॉर्म में होता है, एक होता है सॉफ्टवेयर फॉर्म में, ये स्पेशलाइज रनिंग फॉर इंडिविजुअल कंप्यूटर, जब आप एक कंप्यूटर वगैरह चलाते तो उसके लिए ठीक है सॉफ्टवेयर फायरवॉल, और एक होता है नेटवर्क फायरवॉल। तो ये डिवाइस द डिज़ाइन प्रोटेक्ट बाय वन और मोर बोथ टाइप ऑफ firewall use define the access policy in bond connection to the computer protecting our this। और जब आप ज़्यादा कंप्यूटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं अपने में तो आप इसे नेटवर्क फायरवॉल से। तो फायरवॉल इज़ अ सिस्टम या ग्रुप ऑफ सिस्टम दैट इन्फोर्स द एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी बिटवीन द टू नेटवर्क।
ठीक है ना। तो ये कुछ जो है इससे आपका एक तरीके से प्रोटेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। ओके। तो ये कुछ मतलब बता रखा है, आप यहाँ देख सकते हो। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो जानते ही हो आप। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। पहला है वायरस स्कैनर, मस्ट बी अपडेटेड रेगुलरली यूजली एंड कनेक्टिंग टू द सप्लायर वेबसाइट इन रिकॉग्नाइज न्यू वायरस, ठीक है ना। वायरस स्कैनर जैसे आपकी लैपटॉप या उसमें पीसी वगैरह में आपने देखा होगा कि स्कैन के लिए आता है, फ़ोन में भी अब तो आते हैं कि आप स्कैन करो, देख डिटेक्ट करता है कि कोई वायरस वगैरह तो नहीं आया। Heuristic software detect the virus and applying general rules about that virus look like a well. It does not require frequently update. This software can be prone giving false alarm, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें वायरस को देखता है, ठीक है ना, जो भी आपके अगर कंप्यूटर में होंगे। ये सारी चीज़ें अभी मैंने बताई है आपको। तो ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो चलिए देखते हैं क्या है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर साइट ब्लॉग टू बी मोर विजिबल इन सोशल मीडिया सर्चेस एंड साइट एंड मोर easily लिंक by other site and more frequently discussed online in blog post and other social media। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में प्रमोट करते रहते हैं, ठीक है। जैसे पीनट बटर के लिए देखते होंगे कोई ना कोई सेलिब्रिटी है जिसके अच्छे खासे फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे, एफबी वगैरह पे, तो क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। तो कैसे मार्केटिंग करते हैं कि इसमें क्या होता है, एक साइट या ब्लॉग होता है बाय मोर विजिबल इन सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया सर्च एंड साइट वगैरह पे भी आपने देखा होगा, अगर आप यूट्यूब वगैरह चलाते हो तो उस पर भी ऐड वगैरह आते रहते हैं, ठीक है। ये ऑनलाइन ब्लॉग से रिलेटेड होता है। तो कह रहा सोशल मीडिया मार्केटिंग यूज़ पॉडकास्ट, वीकिन ब्लॉग या ऑनलाइन वीडियो वगैरह अपलोड करके, फ़ोटो शेयरिंग करके, न्यूज़ शेयरिंग करके, मैसेज ब्रॉड पोस्ट ऑन सोशल मीडिया नेटवर्क साइट इज द लार्ज टारगेटिंग ऑडियंस, ठीक है। अब ऑडियंस पे अब सीधी सी बात है, इंस्टाग्राम पे तो बहुत सारे ऑडियंस हैं ही हैं जो से रील्स वगैरह में भी देखते होंगे, तो वो अपने पोस्ट पे डालते रहते हैं कि भाई ये चीज़ आप ले लो, ये चीज़। तो इससे क्या है, सोशल मीडिया बहुत ही कम कॉस्ट लगता है वो टीवी वगैरह पे ऐड से। टीवी वगैरह ऐड पे तो बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है, लेकिन अगर आप ऐसे ही किसी बंदे को देते हो जिसके अगर वैसे मिलियन में फॉलोअर्स होते हैं तो उनको ज़्यादा मिलते हैं, और जिसके अगर लाख में भी फॉलोअर्स है तो फिर उनको भी थोड़ा बहुत मिल ही जाता है। तो ये कह रहा है सोशल मीडिया में, तो सम एग्जांपल ऑफ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज मार्केटिंग टेक्निक आर एज फॉलो। कह रहा है जॉइनिंग रिलेवेंट ऑनलाइन कम्युनिकेट या सोशल नेटवर्क साइट हेल्प प्रमोट योर बिजनेस, ठीक है। कहीं कहीं लिखा रहता है भाई 200-300 रुपये दो, एक हफ्ते के लिए हम आपकी जो भी प्रोडक्ट है वो हम प्रमोट करेंगे। थोड़ा सा अमाउंट बता रहा हूँ मैं, जिसके कम फॉलोअर्स हैं, जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं वो तो डिमांड हाई फाई रखते हैं, ठीक है। लेकिन जो कुछ रहते हैं ना ऐसे कि 10-15 हज़ार फॉलोअर्स होते हैं, अपने आप को सेलिब्रिटी समझ लेते हैं, तो भाई उनका जो प्राइस होता है वो 150-200 के आसपास होता है। तो ये याद रखना कि ऐसे कुछ बंदे होते हैं जो 100-150 लेते हैं और कहते हैं भाई मैं आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करूँगा 1 दिन 2 दिन, जितने दिन के लिए बोले उस दिन के लिए, और जिसके मिलियन में व्यूज़ होते हैं तो भाई वो एक ही बार पे कर ले तो बहुत है। तो कह रहा है एडिंग RSS फीड योर वेबसाइट। RSS स्टैंड फॉर रियल सिंपल सिंडिकेशन टू कैन यूज ईजिली अपडेट कंटेंट। ब्लॉगिंग के थ्रू आपके जो है प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सकता है, क्रिएटिंग योर ऑन बिजनेस ब्लॉग, या आप कुछ अपने हिसाब से भी कर सकते हो। तो कह रहा है व्हाट इज़ द बिटवीन
SMM यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड SMO यानी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन इन्वॉल्व क्रिएटिंग द राइट टाइप ऑफ कंटेंट एंड बिल्डिंग a site that is easy share on social network and friendly to social media user, whereas social media marketing as a step of further term actually promoting the content and network spreading the word about the your content। तो सीधी सी बात अगर कहें, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज या ऑप्टिमाइजेशन इन्वॉल्व क्रिएटिंग द राइट टाइप ऑफ कंटेंट एंड बिल्डिंग द साइट ऑफ इजी शेयर ऑन सोशल। राइट टाइप जो एक तरीके से ठीक ठाक है, कहीं कहीं आप देखते होंगे फ्रॉडली भी होता है, तो वो चीज़ इसमें नहीं होती। ओके, तो वाई सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज या मार्केटिंग कह लो, दोनों में एक ही है। तो सोशल मीडिया पे क्यों इतना वो करें, क्योंकि आपको भी पता है आधे बहुत से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल तो एक आम बात सी हो जाती है। अगर ज़रा सा भी कच्चा बादाम तो देख ही रहे हो आप कि वो बंदा कितना फेमस हो गया है। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, तो ये भी कुछ फेमस हैं जो एक सोशल मीडिया से ही फेमस हुए हैं, और आज देख रहे हो उन्होंने गाना वगैरह भी बादशाह के साथ करने लगे हैं। खैर तौबा तौबा, आगे की बातें पढ़ते हैं। तो देखो यार, ध्यान दो थोड़ा सा, से ये लिखा हुआ है कि भाई सोशल मीडिया ही क्यों मार्केट करें। तो ये कह रहा है ऑन कैन रीच द लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर मोर विदाउट पेइंग लार्ज एडवर्टाइजमेंट फीस। आपको ज़्यादा फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। द यूज़ ऑफ ब्लॉग एंड सोशल एंड बिजनेस नेटवर्किंग साइट कैन बी इंक्रीज ट्रैफिक टू योर वेबसाइट फ्रॉम अदर सोशल मीडिया वेबसाइट। इस पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा, मतलब लोग जो है ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इस वजह से भी कह सकते हैं। सोशल मीडिया कॉम्प्लीमेंट अदर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आई पेड एडवर्टाइजिंग कैंपेन, ठीक है ना, इसके रिगार्डिंग होता है। एंड यू कैन बिल्ड क्रिएटिबिलिटी पार्टिसिपेटिंग रिलेवेंट फॉरम रिस्पॉन्डिंग क्वेश्चन एंड सोशल मीडिया साइट हैव इंफॉर्मेशन सच ए यूज़र प्रोफाइल डेटा। जो भी चीज़ें देखनी है आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अगर आपने कुछ शेयर भी कर दिया उसने, तो आप उसकी साइट पे जाके आराम से चेक कर सकते हो। टारगेट स्पेसिफिक यूज़र एडवर्टाइजिंग, तो इसीलिए कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट है के मुकाबले। तो सोशल मीडिया पे मार्केटिंग अब तो होने लगी है, तो अच्छा है, एडवर्टाइजमेंट भी के खर्चे कम बच जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आजमाते हैं। तो ये चैप्टर 1 तो ख़त्म हो गया। अब ये लेसन 2 जो है, इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसे मैं आपको कल अपलोड कर दूंगा ये वीडियो, ठीक है। तो इस पर मैं खुद चेक कर लूँ, उसके बाद मैं आपको भेज दूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाए आपको पसंद नहीं आएगी, ठीक है। बेशक आप कितना ज़्यादा भी पढ़ाकू क्यों ना हो, 1-1.5 घंटे से ज़्यादा की वीडियो आप देखोगे नहीं। और मैं अगर सजेशन दूँ कि कोई 5 घंटे की वीडियो बनाता है और अब आप 5 घंटे लगातार वीडियो देख रहे हो, घंटा कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा आपके। मैक्सिमम 45 मिनट तक कोई बंदा जो है फोकस दे के पढ़ सकता है, ये तो साइंटिफिक है। बट मैं फ़िलहाल 27 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ, बहुत है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है इस चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर जो है सेकंड चैप्टर कराऊंगा मैं, आईटी से रिलेटेड, जो कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है। तो इसमें क्या ऑफेंस है, क्या सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक डेटा एंड डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह, पेनल्टीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। और अगर आप नए हो तो यार चैनल सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो। थैंक यू।